नमस्कार है। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन थोड़ा क्रांतिकारी हूं। मैं मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, देने वाला ब्राह्मण। इस मंच से जितने प्रवक्ता बोले मानने जाना चाहिए। सरकार योग है, सरकार ये करे, सरकार वो करे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि पूरे भारत में ब्राह्मण 30% से ज्यादा है, लेकिन जब भी आंकड़ा पेश किया गया तो 8-10% ही बताया गया, 8-10 से ज्यादा नहीं बताया गया, क्योंकि ये साजिश है। ओम प्रकाश विशिष्ट जी बहुत अच्छे नेक इंसान है कि इन्होंने मुझे कहा जम्मू कश्मीर से जुड़ा। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं अकेला व्यक्ति श्री भगवान परशुराम जी का ट्रस्ट बनाया मैंने जम्मू कश्मीर में। 7,000 बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी है, दिया था 7,000 बच्चों, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग है, ब्यूटिशियन है, कटिंग टेलरिंग है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है। शंकराचार्य महाराज जी, आपसे निवेदन है कि आपको 2 प्रकार के ब्राह्मण मिलेंगे, एक कर्म योगी मिलेगा, एक धर्म योगी मिलेगा। जिसके पास सामर्थ्य है वो देना नहीं जानता, जो देने वाला है वो समर्थ नहीं है। और हम ब्राह्मण लोग बताते हैं लोगों को कि ये कर्म भूमि है, कर्म करो। कोई ये नहीं सोचता सब कुछ यहाँ छोटे चले जाओगे। आप यहाँ डिपॉजिट करने आए हो बैंक में, जो पहले कर्म किए थे आज भूल रहे हो, और आज जो करोगे आगे मिलेगा। यही भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं कि मनुष्य तूने जन्म लिया है कर्म कर, कर्म नहीं हो कर। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यात्रा जम्मू कश्मीर से शुरू करूं और बिहार तक हम चले, कार्यक्रम जोड़े, मंच में जोड़े। सरकार से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार हमें पूछेगी स्वामी जी महाराज क्या चाहिए। अरे मांगने की क्या जरूरत है, ब्राह्मण है, पंडित है, क्या देते हैं, मांगे क्यों। भगवान परशुराम जी ने हमें सिखाया है कि फलसा भी है हमारे यहाँ। मैंने जम्मू में एक आलख जगाई, जब हम सुबह उठते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, हम कहते हैं जय श्री भगवान परशुराम। सीखते गए। आज हम भगवान परशुराम जी, मैं इनको भी विशिष्ट जी को जब फोन करता हूँ यही कहता हूँ जय भगवान परशुराम। अब तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे आराध्य हैं, ये भी विष्णु अवतार है। जितना हम भगवान राम को कहते हैं, भगवान परशुराम, भगवान राम ने खुद कहा था परशुराम उनकी संतान है हम। मैंने कहा मैं क्रांतिकारी पंडित रूप मांगना मेरा धर्म नहीं है, मैं ऐसे करने वालों में हूं, ऐसे करने वालों में नहीं। और एक बार बताऊं, जितने प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं सब अरबोपति हैं, लेकिन देने का दिल नहीं है। क्या बात है अगर हम ब्राह्मण व्यक्ति बना दे। महाराज जी आप सुरक्षित बन जाओ, आप बन जाओ, ब्राह्मण बैंक हम खड़ा कर देते हैं, दिल्ली से शुरू होगा, पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। और उससे जो पैसा बचेगा, उससे जो प्राप्त होगा, हम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा सब दे सकते हैं, गरीब लड़कियों की शांति कर सकते हैं। हमारे में संकल्प होना चाहिए, हम संकल्प लेके चले। रोज रोज हम ब्राह्मण सम्मेलन बुलाते तो है, लेकिन यही सम्मेलन ग्रास रूप में चले, रोड में चले, गांव गांव जुड़े, ब्लॉक जुड़े, जिला जुड़े, तो देश भी जुड़े, देश भी जुड़े। हमारी पहचान बनेगी। आज नेता या ऑफिसर जिनको हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं, हमें नहीं उठने देते, ना उठने देंगे, लेकिन हमें उठना है। आपको देखना है जो कितना पांचवें कागज। तो आपको प्रणाम करते हुए एक शेर बोलूंगा, किसी उर्दू के शायर
ने कहा क्या मुझे हवादिस उनको दे 2-4 थपेड़े हल्के से, क्या मुझे हवादिस उनको दे 2-4 थपेड़े हल्के से, जो लोग अपनी साहिब में धारा 30 का धारा 22 के अनुसार संशोधन हुआ, जिसमें युवा ब्राह्मण शिक्षा एवं रोजगार न्यास की स्थापना और पुलिस प्रशासन में राष्ट्रीय भर्ती हेतु निःशुल्क कोचिंग 700 बैंक की तर्ज पर, मैंने ब्राह्मण बैंक बोला, आपने 700 बैंक की तर्ज पर बैंक स्थापना के पूर्व मल्टी स्टेट बचत सहकारी सुरक्षा स्थापना, मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। ये वो व्यक्तित्व है जो कभी वहाँ की पुलिस में काम करता था और सरकार और पुलिस से ब्राह्मण भवन में भारत के किसी कोने से सीधा सूत्र धारण करने वाला बैठा हो। और सबसे बड़ी बात जो करती है, इन्होंने, मैं इसको बताना चाहूँगा, एक साल में 30 बच्चों को, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, डिस्ट्रिक्ट पैरामीटर है, उनको छांट के 1 महीने आवास भोजन दे के काउंसलिंग कराते हैं, कोचिंग कराते हैं IAS के लिए। पहले 4-5 साल में बच्चे नहीं निकल पाते, अब उनके बच्चे निकलने प्रारंभ हो गए हैं। मैं चाहूँगा जोरदार ताली के साथ करने कारण क्या है, ये बराबर ब्राह्मण भवन की स्थापना बनारस में करने जा रहे हैं। बड़े लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरे को हिंदी में बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ पुलिस में। ये पसंद देने का वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मगर क्या है, अभी कुलदीप शर्मा जी बताया जम्मू से हैदराबाद में लास्ट 3 वर्ष के पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था, अपने 40 लोग 2 आदमी मर गए, डेथ हो गया। तो बाड़ी देने के लिए कोई नहीं दे रहा, बहुत लड़ाई कर और पुलिस सपोर्ट नहीं कर, इसीलिए दिए बाद पोस्टमार्टम करके बाद में फ्लाइट में बाड़ी जम्मू को लोगों को सबके पास मेरा विजिटिंग कार्ड है, 24 घंटा रनिंग रहता है। मेरे को 4 पॉलिसी है। नंबर 1, इनकम सोर्स नहीं है, गरीब लोग है ग्रामीण में, मेरे पास भेजो तो 1000 लोगों को भेजो, मैं 1000 लोगों को पास होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अपने बच्चों, इसीलिए कुछ पढ़ाने के लिए कुछ प्रॉब्लम है जो हैदराबाद में तुलसी वनम बोल के एक नाम लगाया, तुलसी वनम, उसमें ग्रामीण बच्चों के लिए, लेडीज के लिए पूरा कंप्लीट फ्री हॉस्टल है, फ्री एजुकेशन है, 10th क्लास से लेके अप टू PG तक कितना भी पढ़ना, मैं वो लोगों का फीस भरूं और हॉस्टल भी फ्री में दे। वो एक है वशिष्ठ महामुनि नाम पे ग्रामीण बॉयज के लिए और एक हॉस्टल है, वो भी इसीलिए सर्विस करना करे तो वो लोग आके आपको सपोर्ट करेगा, ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। इसीलिए आप लोग मेरे को क्या करना है, आपका ये हिंदी भाषा में क्षमा करना है कि आप लोग हमारा कार्ड लीजिए, हमको मैसेज करना, सब कुछ मिलके और नया और एक ब्राह्मण समाज का डेवलपमेंट देखेंगे। नमस्कार। पुस्तकों का लेखन, उसका प्रकाशन विभिन्न तरह से लोग करते हैं।
लेकिन कई बार कुछ ऐसे प्रकाशक हैं जो वैल्यू बेस्ड या उपयोगी पुस्तकों को ही छापने का, और वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते, कोई ना कोई आया मेरी पुस्तक छाप लो, मैं उनमें से एक काम और भी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने और वेंकैया नायडू जी ने सबसे बड़ा 15 सितंबर 22 को श्रीनाथ द्वारा आगे आइए इन्होंने 10,000 रुपये इन सबके पहाड़ों के ऊपर फुट और 3 में, और अभी भी भगवान ने आप संपर्क मीडिया भारत कोरोना काल में बच्चा ने बहुत विलक्षण काम किया है। दैनिक भास्कर और तत्कालीन डीसीपी ने बहुत बड़ी खुशी है। हमें युवा को बहुत प्रोत्साहन होता है। इंग्लैंड से ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ से खाता में जमा काफ़ी है, तो NRI से एक बच्चे को मैंने हमें कभी बुलवाया था, आसिफ वसीफ, और ये जब गवर्नमेंट आने के बाद ऐसा कुछ सिलसिला चला, लोगों की छुट्टियाँ कैंसिल हो गई, तो फिर माइग्रेशन कार्ड से जो सिटीजन है, ये लोग अलवर के रहने वाले हैं। मतलब वृंदावन के लिए कोई ऐसा ही हिंदू होगा जो जाने को उत्सुक ना हो। बड़ा विलक्षण भूमि है, और जो हो जाता है वो सब होकर नहीं आता, उसके वैसा जिज्ञासा उसके कुछ दिमाग होता है। राजा जी ने दंड देने की कोशिश, सबको कारागार में डाला, तो वहाँ का जो मंत्री था उसे समझाया जा रहा, आपके पिताश्री ने एक प्रतिष्ठित ऐसा परिवार का सदस्य जिसकी मैंने आपको मेरा मन, जब मैं मेरा इनके पिताश्री से लगभग करीब 35 वर्ष तक मन रहा है, तो छबीलेला भी याद आने के बाद बहुत ज़्यादा दबा जाती है कि भाग्य की धनी बहुत धनी है। इनके दादाजी कृष्ण उपासना में अर्थबद्ध हैं, लेकिन कृष्ण की उपासना में एक हवेली संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। हवेली संगीत जो है भगवान को शाम के समय, भोजन के समय एक शास्त्रीय संगीत की अलग विधा है। अगर हम लोग ब्राह्मण हैं, अपने ही संसाधन से करते हैं, बहुत हम लोग के पास कुछ है नहीं, जो भी पसंद कुछ में उसको स्वीकार करें। आपको
सहस्रमुखाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोधामने सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युवधाय नमः। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते ऋषिकेशो वासुदेव नमस्ते। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्ण्यकारम् विव्रतवासः कनकतपिशं वैजयन्तीं च मालाम् वृन्दारण्यं स्वर्गकमलं प्रावशक्तिदीप्ते प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनालौ चतुर्भुजचौरम् अनेकजन्मार्जितचौरम् चौरादिगण्यम् पुरुषोत्तमे श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा रंग विहारिणे नमः। ओम गणानात्वा गणपतिं हवामहे प्रियानात्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनात्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहवयामि नमः। त्वमजासुरनम्बा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नैकशनास्त्रकास्त्रास्त्रकां कामपीरवासिनीं नमः। ओम श्री लक्ष्मी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। राधारंग बिहारी लाल की जय। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पार्वती हर हर स्वयं शंकर इस मंच पर विराजमान शंकरों के कल्याण करोगे शंकर। हमारे ब्रज की परंपरा में भोले बाबा का बड़ा बात करना है। भगवान शंकर सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है। कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले परम वैष्णव वैष्णवानां पिता शंभु। वैष्णवों में सर्वोपरि वैष्णव कौन है? भगवान शंकर है। हम परमादरणीय परम वंदनीय प्रातस्मरणीय शंकर स्वरूप श्री जगत गुरु भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। परम वंदनीय पूज्य श्री महाराज जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। समस्त श्रेष्ठ महापुरुष जिनका नाम उच्चारित करना शायद मर्यादा की अधीनता होगी। श्रेष्ठ लोगों का नाम उच्चारित नहीं करते। नशा सभा यत्र न संति वृद्धा। भैया कहने वाले महापुरुषों का प्रश्न होंगे। नशा सभा यत्र न संति वृद्धा। वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हो। तो वृद्ध कौन है? इन श्वेत केशधारी आयु वृद्धम प्रयोग वृद्धम नास्तिकरे बोले बृहद जो बृहद है। शास्त्र क्या कह रहा है? वृद्धा मेरे के अवतंति धर्म। इतना सुंदर श्लोक है कि श्री भागवत से हमने समय में श्रवण किया है कि जब जनार्दन की श्रेष्ठता तत्व देवे करो जना स्वयं प्रमाण वही प्रमाण है। महाजनों
ये लगतो सकम था। क्या चल रहा था? दशा सभा यत्र वसंति वृद्धा वृद्धा नयेते न वदन्ति धर्मः। धर्म, अब धर्म की परिभाषा क्या है? पूरे अलग 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 क्षेत्रीय धर्म हो गए। धर्म सत्यम, क्या विद्वानों ने कहा है? सब महापुरुष बैठे, पांडित्य कुशला प्रवीणा पंडिता सर्वे, तो दम्भं विना यह सा अविद्यते इदं सर्वं धर्मः, सब धर्म है। तो धर्मः सत्यम सत्यम जयत्तम चिंतम। हमारे अनंत श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री श्याम सुंदर महाराज जिन्हें और भारत की आज भी 3200 वर्ष पुरानी हस्तलिखित श्रीमद् भागवत की लिपि हमारी घर में विराजमान है। इसका हमें गौरव है। 3200 वर्ष पुरानी, इसका विश्लेषण बड़े बड़े वैज्ञानिक जगत की कृपा से बिल्कुल यथा स्वरूप विद्यमान है, अलंकृत है, विभूषित है, और वह हमको आह्लाद प्रदान कर रही है। भगवती श्री महाराज जी हमेशा ये कहा करते थे, परमात्मनीय परमवंदनीय पूज्यपाद श्री काशी गोस्वामी श्री शबरीलाल महाराज आकर पोषण, बेटा यज्ञोपवीत संस्कार अष्टवर्षान पर्यवेक्षण, उसकी मर्यादा का उल्लंघन न करें। आदरणीय हमारे विद्वत वरेण्य और महाराज जी जी कहा उनको मेरा नमस्कार कीजिएगा। यद्यपि आप सब श्रेष्ठ हैं, आपकी अनुग्रह कृपा है कि मुझे आदरणीय श्री कोटि वशिष्ठ जी एक बार जोरदार तालियों के साथ में ताली गर्जना होनी चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर और 5 वर्ष रही उस समय परमानंद श्री महाराज जी के द्वारा जुम्र धमार और शास्त्रीय हमारे यहाँ रुद्र वीरा विराजमान होते हैं। कुछ ग्रामीण मानसिकता प्रधान युक्ति हमारे महाराज जी की बात कही कि ब्राह्मण के पुत्र को वासना के बोझ से पूर्व ब्रह्म का बोध हो जाना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। वासना के बोझ से पूर्व अगर ब्राह्मण के पुत्र को ब्रह्म का बोध हो गया तो समझिए उसका ब्रह्मचर्य अखंड हो गया। आप ध्यान दें आज की और जिससे हमारे हमारे उनका संबंध थे अकेले, बोले 11 ब्राह्मणों का मेरे साथ में यज्ञोपवीत करा और कहा, बोले संघर्षत्वं सदा स्वगे बुधभूतमिते संयुतः इंद्रदोहा स्वीये लिंगे स्वमित्रे यदिशुभ भवने दीक्षितः सत्वरूपा शांतुनं पुण्यशीलं सकल निर्वतः सर्वसंपत्तिधानं ज्ञानी मंत्री च भूपा सुरचरनयो मानवो मानवानां। अर्थात लग्न पर श्रेष्ठ ग्रहों से अलंकृत होकर विवाह लग्न विद्यमान हो जाए। शांतुनं वह उत्कृष्ट पुण्यशील सत्पुण्यशीलं सकल निर्वतः सर्वसंपत्तिधानं। तो ये समझिए उत्तरी ध्रुव के इन प्रांतों में विशाल भूखंडों में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आज कहीं किसी रैपर का शो होता या किसी पाखंडी का शो होता, परमानंद श्री शंकराचार्य महोदय की बालारूप में पढ़ दिया है। अरे उनकी तो आपका इसमें है 12 वर्ष तक छुट्टी का विधान है। आरंभे षोडशे वर्षे महिला है यज्ञोपवीत संस्कार। दूसरा विषय आज
मल्टी स्टेट बचत सहकारी सोसाइटी की स्थापना बहुत श्रेष्ठ कार्य है। अगर ये होता है तो 1,11,000 शाबाश चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इसकी सेवा मेरा कहाँ से काम चलेगा, ट्रस्टी बनना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, और ट्रस्टी नहीं सेवक बनता है, सेवक बनता है। अगर ट्रस्टी नहीं बनता, अगर आप सेवक बनाइए, जहाँ सेवा है वहाँ हमें सेवक बनाने द्वारा इस समय आवश्यकता इस बात की है कि वैश्विक स्तर पर अगर ब्राह्मणों को गौरव देना है तो याद रखिए अपने स्वरूप में आ जाओ। कल भी आपको दंडवत हो रही थी, आज भी उसके दंडवत होने लग जाएगी। समस्या यह है ब्राह्मण अपने तेज से नियुक्त हुआ है महाराज, बहुत अपराध की बात है। समस्या यह है पहन करके पंडित जी कथा करने जा रहे हैं ट्रेन में, क्षमा कीजिएगा, परंपरा प्राप्त पारंपरिक दीक्षित हो, स्वस्मिन मंडित गुरु नहीं, महापुरुष शंकर महापुरुष से किसी भी वैष्णव संप्रदाय से वह दीक्षित होना चाहिए। ऐसा महापुरुष प्रसाद कौशिक जी का जोरदार कर्तव्य ध्वनियों के साथ मैं अभिनंदन कर रहा हूं। शंकर महाभाग कृष्ण कुमार पांडे जी, ओम प्रकाश भट्ट जी, आचार्य पवन कुमार शर्मा जी, एडवोकेट चेतन शर्मा जी, जय भगवान शर्मा, गुरदीप शर्मा, श्री विनायक प्रसाद शर्मा, श्री इंद्र कुमार मुद्गल, श्री के शर्मा जी हमारे शाबाश चैरिटेबल ट्रस्ट के भी आप अभिन्न ट्रस्टी हैं। इसके साथ श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री महेंद्र वशिष्ठ, श्री मनमोहन शर्मा, श्री आशीष वशिष्ठ, श्री एस दीक्षित, श्री रविशंकर शर्मा, श्री शोभा चंद्र शर्मा, श्री प्रेमचंद्र शर्मा, श्री उपेंद्र वाजपेयी जी एवं सक्रिय लंबी लिस्ट है। समस्त पदाधिकारियों को मैं अभिनंदन करते हुए श्री सभा संचालक महोदय का बार बार अभिनंदन करूंगा। और मैं एक कर रहा राष्ट्रीय प्रमुख ब्राह्मण महासम्मेलन होते रहे, लेकिन वर्षों में इसका एक कार्यक्रम हम वृंदावन में शाबाशाह आश्रम में अवश्य करेंगे और उसका टोटल खर्चा शाबाशाह चैरिटेबल ट्रस्ट वहन करेंगे। और केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम इसको आयोजित करेंगे। समस्त पदाधिकारियों का सम्मान, महापुरुषों का सम्मान और आप सबके आगमन से मैं सेवक परिवार समेत बस यही अनुग्रह बना रहे कि विनम्रता बनी रहे, बड़ों की इस ब्राह्मण सेवी परंपरा का अनुगमन दास करता रहे, पिताश्री को गौरव प्राप्त होता रहे, पूर्वजों को गौरव, पितामह को गौरव प्राप्त होता रहे। इन्हीं शंकर बैठे शंकर भगवान की चरणों में बार बार प्रणाम प्रणिपात और सभा संचालक महोदय। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई पारंगत नहीं, इसलिए इन्होंने जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ने सोच किया है वो शायद मैं बताना भूल गया था, लेकिन आपने अपने वक्तव्य में उसको जोड़ लिया है और मैं सभागार में उससे सबसे चाहूँ बहुत अगली कड़ी में आपको उस मंदिर की भी ऊपर और एक स्थान है। इसके अंतर्गत 12 आश्रम आते हैं। तप्तेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान में है, शिव किशोर आश्रम आपको कृपा करेंगे और अध्यक्ष थोड़ा सा हमारे अध्यक्ष जो मेरे संदेश
यह कहा है कि भोजन बिल्कुल तैयार है। अभी आपको और सभी लोग इस परम आराध्य परम पूजनीय महाराज जी के सानिध्य में जो भी सभागार में बैठे हैं, 2 मिनट के लिए शांत चित्त होकर के यथास्थिति ध्यान अवस्थित हो जाएंगे। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आगे मैं शुरू करता हूँ। सभी लोग आनंद के साथ, जिससे ऊर्जा जो है और बढ़ोतरी हो। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं स्वकर्णादं यो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। अश्वत्थां सर्वेक्षाणां देवऋषीणां धनाधनं गन्धर्वाणां चित्ररथां सिद्धानां कपिलो मुनिः। कस्तूरी निलमङ्गलानवदने वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमादिकं करतले वेणुं करे गन्धर्वं सर्वांगे हरिचंदनं हरितं कंठे मुक्तावलिं गोपालं परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणिं वन्दे देवोमापतिं सर्वं वन्दे विजयकारणं वन्दे बन्धनभूषणं मृगधरं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। परमाराध्य परमाचार्य अनेकानेक विभूषित प्रायण गान समिति को सुंदर गान ऐसे उपासक हमारी शांतिप्रिय परंपरा। महाराज जी के लिए आप थोड़ा एक बीच पास सुन नहीं पाएंगे। महाराज जी कह रहे थे प्रतिवर्ष का कार्य करें। क्या करेंगे आपको? ये ब्राह्मण ऐसे होते हैं, सर्वोच्च काम करने वाला ब्राह्मण होता है। सर्वोच्च काम करने वाला ब्राह्मण होता है। अभी हमारे भक्त जी कह रहे थे नवंगी पुरंगी मनुंगी करो, वो उस समय राजसी को सौंपी दे सकता था, राज्य दे सकता, सब कुछ कर सकता था, लेकिन ब्राह्मण ने मांग लिया। अंत में क्या कहा कि अगर स्वर्ग सत्य है, पृथ्वी सत्य है, धर्म सत्य है, कुछ नहीं हो। प्रभु ये सब कुछ कैसे होगा? तो बोले अगर धर्म सत्य है तो हमारा मिलन कभी होगा नहीं। तो महाराज कहा कि अगर सत्य धर्म सत्य तो हम नरक में मिलेंगे, हम नरक में मिलेंगे। हाँ, इसलिए वर्ण में शादी करना चाहिए, विधर्मियों में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वहीं पर मिलेगी, वहीं पर मिलेगी जहाँ पर योगी भी भेज देते। इसलिए धर्म परिवर्तन कर दूंगा हम लोग, क्योंकि समय पर विवाह नहीं करना। मित्रों को मैं तो देसी भाषा बोलता हूँ, मानना आपको ही पड़ेगा। आप अपने क्षेत्र में कितने निपुण हैं, वह कृपा आपके ऊपर, पर आगे अपने परिवार को, अपनी बालक बालिकाओं को कितनी निपुणता दिलाने इसे मान। सभी ओजस्वी वक्ताओं ने अपने अपने भाव, अपनी अपनी भावनाएं, समाज की कुरीतियां विकृतियां, समाज की सद्भावना को रखा। परंतु मैं आप सबसे बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, परंतु अगर हमारे समाज में अगर परंपरा जीवित रहेगा, कुल जीवित रहेगा, कुल सुंदर रहेगा, तो सब कुछ जीवित रहेगा। अपनी बालक बालिकाओं को संस्कार दे, देव के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, अपने मित्रों के प्रति। अगर आप अपने बच्चों को किसी हाइजीनिक स्कूल में अगर पढ़ाते हैं, हम उससे विरोध नहीं करते हैं, परंतु अपने परिवार के संस्कार हैं। हमारे संस्कार में विधि क्या है? सनातन धर्म की रक्षा कैसे है? अगर अभी कोई कलयुग में संतान हो जावा, भगवान की कहना दोष सकता है, यही अगर कोई अभी आया होगा तो जगह नहीं मिलती यहाँ पे। जब प्रबुद्ध जनों की कोई विचार आती है, परंपरा की विचार आती है,
धर्म की रक्षा की बात आती, आप भी लीजिए, कई बार तो हमको भी शर्म आता है। क्या दिल्ली में इतने ब्राह्मण रह गए? क्यों? संस्कार नहीं। आयोजन करता किस चीज को ढूंढेंगे, सबको काट गया है और सब गया है। आधे लोग भगवान शंकराचार्य पढ़ा रहे हैं, क्या मालूम नहीं हमको? आज एक रविवार के अंदर सभा को शोभा बनाते, अपनी परंपराओं को सीखते गुरुजनों से, उसके आज्ञा पाते, शायद आपका कृतार्थ होता भाग्य। जीविका चलाना, खाना भरण पोषण कर रहे तो पशु भी करता है। सारा विषय यही आता है कि हमें समझना होगा। इस तरीके से अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, धर्म की जय की बात करते हैं, हम निर्भाग्य के पितरों की कृपा है आपके ऊपर, भगवान की कृपा है, देवादेव महादेव की कृपा आपके ऊपर, क्या आप लोग सब समझ रहे हैं अपनी कर्तव्य को, अपने जीवन के परिचय को, अपने जीवन के धर्म रक्षक को। क्या सिर्फ पाठ पढ़ाना महापुरुषों में रह गया है? लेकिन किसी ने कहा है ना, कहते हुए कड़वा लगता है, कई बार आप मेढक को तोड़ नहीं पाते। एक मेढक तराजू पे रख दिया, दूसरे को खाने गया तो गिर गया। क्या भ्रम है? धोखा आपका एक रोचक हो सकता है, पर परंपरा हमें निर्वाह करना पड़ेगा, परंपरा हमको ही निभाना पड़ेगा, परंपरा हमको ही करना पड़ेगा। दुखद होता है, परंतु सबकी चलेगी चलना है, भागना है, सब क्या पता है। पेट भर रहे तो ठीक हो, तो ड्राइवर की बात है, तो दूसरे की नौकरी क्या नहीं होगी। भाग यही है अवसर के बीच में कि मैं अपने गाड़ी को उड़ाता, बड़े बड़े आसन आएगा और सनातन स्वरूप की भाग है और रहेगा। परंतु उसमें थोड़ा हम भी तो अपने को सुरक्षित कर लें, अपने कर्मों को सुरक्षित कर लें, अपने भाव को सुरक्षित कर लें, महापुरुषों के चरणों में जाए, अपने बालक बालिकाओं में जा करके शिवालय ले जाए, देवालय ले जाए, ठाकुर जी के चरणों में ले जाए, 2-4 बार आपने जाइए, भाव बनेगा, देखिए उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आना समझेगा। प्राणियों में ईश्वरा, गौ माता की, गंगा मैया की, परशुराम भगवान जी की, हर हर देखो लोग गए हैं, उनको भी आमंत्रित किया था। मैं चाहूँगा कि महाराज जी के संबोधन की पूर्व हमारे अध्यक्ष बहुत मधुर आवाज में सुनने को मिली। जय श्री परशुराम। भारत के विभिन्न राज्यों से अनेक शुभकामना संदेश प्राप्त हुए हैं। उनके अलावा भारत के बाहर से भी अनेक शुभकामना, अधिकांश संदेश अंग्रेजी में हैं। एक संदेश पढ़कर मैं बाकी संदेश भेजने वालों के नाम और सिटी एंड कंट्री का नाम का उल्लेख कर दूंगा। शिवानी सेन, नमस्कार परमेश्वर जी, we are honored to receive an invitation to attend the National Intellectual Brahmin Conference being held in Delhi on March 23, 2025. This sounds like a fantastic opportunity for the Brahmin community to come together and to get involved, and we in the UK are overjoyed to hear such a conference is taking place. I have also seen on the invitation that this conference will have people attending who are from all walks of life. This is great for spreading knowledge and power throughout the conference, not forgetting the presence of such influential people on stage.
Wishing you all the best of luck and success for this upcoming conference. Shivani Seri, London, UK. Another are sent from Saksham Sharma, Paris, France. Another, उसके बाद गौरव शर्मा ऑस्ट्रेलिया से. एक married in Australia have established their identity under the banner of Sanatana Dharma. Just like in other countries outside India, Brahmins are also present in Australia. We all feel not only immense joy but also a sense of belonging and a message of Brahmin unity upon receiving the invitation from Sri Chaurasia Brahman Samaj Coordination Committee to participate in the National Intellectual Brahmin Convention, which will be held on March 23rd, 2025 in New Delhi, the national capital of India. We extend our heartfelt congratulations to those who will be honored at this grand convention and express our sincere gratitude to the organizers for considering us worthy of participating in this event. Yours sincerely, Gaurav Sharma and family. इससे पहले महाराज जी के श्रीमुख से आशीर्वाद के लिए निवेदन करूं। महाराज जी थोड़ा सा मुझे बताइए। शंकराचार्य जी महाराज का सन्यासी पूर्व का नाम देवदत्त महाविद्यालय से फिर वाराणसी से प्रथम श्रेणी में शास्त्री और 23 अप्रैल 2024 को हुआ था और परम वंदनीय जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद महाराज जी महाराज की बहुत सी विशेषता ये बताना चाहूँगा कि गौ दिल्ली में यहाँ पर पीएचडी क्लासों में जब गए हैं और इसके अलावा इन्होंने भी संस्कृत विद्यालय बहुत से संस्थान हैं जिनके संरक्षक हैं। वेद संस्कृत में आपका अनुवाद भी है और आपका तुरंत संरक्षण है। मैं प्रणाम करते हुए और सभा की ओर से आपसे श्रीमुख से आशीर्वाद दिया हूँ। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुतमोदेभ्यो नमः। वागीशाद्यसुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृत्वा स्तुत्यं नमामि गजानम्। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सिन्दूरारुविग्रहां प्रणयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारायक्षेखरां स्मितमुखीं माणिभ्यः मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नचरणां ध्यायेत्परामृतिकाम्। वर्षी विभूषितकरां नवनीरदाभां वधरां पूर्णैन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नयामि। विश्वेशं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी करं प्रणाम जोरजुगुप्ताम्। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की विश्व धर्म सम्राट स्वामी कृपाल जी महाराज की परम गुरुदेव ज्योतिषीधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी माधव सिंह जी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे। आप लोगों ने हमारे श्री पांडे जी के द्वारा करके सोलसम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वाना उस बार हमारे पांडे जी के द्वारा सिंधे गुरुवे पत्र नहीं साधा श्री चरण बैठे पवन जी जिनके द्वारा खगोरी व्यवस्था सूर्य आत्मा जगतस दर्शन करके और हमारे श्री गोस्वामी महाराज का प्रथम था इस तेजस्वी वाणी में आप लोगों ने ज्योतिष अर्थशास्त्र सोलर संस्कार के विषयों में बहुत प्रमुखता से और कठोरता से तेजस्वी संवाद सुना प्रवचन सुना। हमारे महाराज श्री चरेवी की परंपरा को अखंड और बनाने के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। डॉक्टर साहब आए हैं, इन्होंने आजकल की भाषा में स्किल इंडिया के लिए 7,000 बच्चों को जैसा है उनका पुनर्पोषण हो, भरण पोषण हो। आप ये बच्चों के द्वारा आपने ईसावास निरवसरम यत्किन से चांद्र वेद के दूसरी का हम इस लेकर के हृदय की परमेश्वर की प्रदोषी के कार्य ईश्वर की उपासना। आप दोनों ये जो कार्य है ये दो तरह का समझिए सजीवन, क्योंकि यहाँ पर जो ये कमेटी है इसमें राष्ट्रीय प्रमुख ब्राह्मण महासम्मेलन जो हो रहा है इसमें भगवान व्यास जी ने अपने उच्छिष्ट लोग के संपूर्ण संसार योगदान व्यास ने यहाँ पर मरणोपरांत में पुरस्कार दिए गए हैं। हमारे उनकी कीर्ति यहाँ पर है। ये किया गया वर्तमान काल में आपको को सम्मानित किया गया और इसके श्री वशिष्ठ जी और श्री शर्मा जी और हमारे कौशिक जी के द्वारा ये संपूर्ण कार्य और इनके जो अन्य है जो वाणी में उभारने में जो दृष्टि वर्ग के लिए आप 30 समझ के संरक्षण हम लोग प्रारंभ करते हैं छिन्ने पूर्व देवपत्रम देव शाखा। अब छिन्ने पूर्व देवपत्रम देव शाखा का तात्पर्य यह है कि अगर मूल नष्ट हो गया तो पत्र और शाखा कहाँ से होगी? इस दृष्टि का मूल ब्राह्मण है। महाराज जी बोल रहे थे ब्राह्मणों सुनवासी इस दृष्टि का मूल ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा तो कहाँ के क्षत्रिय, कहाँ के वैश्य, कहाँ के ज्ञानी पत्ता नहीं रहेगा क्योंकि मूल नहीं है, शाखा नहीं रहेगी क्योंकि मूल नहीं है। इसका मूल का सिंचन करना है। तो मूल सिंचन मूल होता है, साथ और पत्रों में कभी सिंचन नहीं होता है। इसलिए मूल को सुरक्षित करना चाहिए। जब मूल सुरक्षित रहेगा ये सूत्र जो समझाया गया है कि मां बुढ़ा कष्ट धर्म ये ब्राह्मण स्वयं करता होता है और कार्यता होता है, कभी किस देने वाला नहीं। ब्राह्मण स्वावलंबी होता है, वो तब से दूरी होता है
से नहीं होता है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है, ब्राह्मण जो संविधान है आज जो संसद में चलता है वो केवल इस लौकिक क्रियाओं को जीवन जीने के लिए भारत की धरती पर है, लेकिन हमारे संविधान का नाम है वेद। हम वेद के संविधान में जी रहे हैं, वेद के संविधान से हम चलते हैं और वेद के संविधान पर चलना है और चलना ही चाहिए। मनोवादी गतियां हैं जो वेद अनुमान करती है, शास्त्र मनोवादी जो शास्त्र है उनके आचार आदि जो पद्धतियां हैं वो सब अनुमान करती है। हमारे सूत्र हैं वो सब वेद को अनुमान करते हैं। इसलिए अभी हमसे पूर्व होता है कहा था कि ये भगवान जो ईश्वर के निश्वास से वेद एक श्वास से विराम ले जाए तो फिर जो होता है वो सबको होता है। इसलिए निरंतरता वेद में, निरंतरता धर्म में है, निरंतरता हमारे शास्त्रों में है। ये प्रदेश प्रकृति वही की शिक्षा है भगवान मनु की। अब हमारे संकल्प सत्य नहीं होते, इसलिए मनुष्य के संकल्प सत्य नहीं होते। ब्राह्मण सत्य संकल्प होता है, शिव संकल्प मनुष्य होता है। ब्राह्मण का सत्य संकल्प होता है, ब्राह्मण का शिव संकल्प होता है, ब्राह्मण का कल्याण संकल्प होता है और संकल्प कारिका और कार्यशामी को पूछा लेकर गंगा जल से जल से संकल्प करावे प्राप्त किए बहुत भी होता है, लेकिन कर्तव्य का जीवन चलाना सिखाता है अज्ञानी लोगों को। इस अखंड ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत उसमें ब्राह्मण प्राथमिकता है। अगर ईश्वर की विश्वास है तो ब्राह्मण का भी जो जन्म अवस्थान है भगवान के सिर उठाने से ईश्वर की उपासना करते ब्राह्मण बच्चे बोल रहे थे बहुत नजदीक है, दूर नहीं है, वो चलता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, पर मेरे चरण स्वयं का बदलते बदलती के बदल नहीं जाती उस ईश्वर की उपासना ब्राह्मण जब वो शांति से ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, इस सृष्टि में ऐसे कोई पद नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, कोई पद नहीं है जो पंचभूतों से निर्मित न हो। पृथ्वी पंचभूतों में एक महाभूत आपने समुद्र से देवी भगवती पृथ्वी में संगठन से पहले उसकी वासना चलता है। ये प्रथम करते अगर नींद खुली है, नींद जागृत अवस्था हुई हमारी खुल गई है, उठ गए हैं तो ईश्वर की उपासना करने नींद हुई है। अगर ईश्वर की उपासना नहीं हुई है तो फिर नींद ये विधर्मी क्या करते हैं हमारे सनातन धर्म में शुक्ल की जाता है समारोह देखने का और एक विधर्मी शुक्ल की द्वितीया का चंद्रमा देखकर हम ईद मना रहे हैं। जब चंद्रमा की हमारे पास होती है, सूर्य की हमारे पास होती है, आपको त्रिभुवन राग होता आपको इंद्र सूर्य ईश्वर की दक्षिण पास होती है। आप गन्ना गन्ना गरम सागर सदा गाली देना बहुत अच्छा होता है। प्राण देखिए नहीं भगवती की वही भागीरथी के गंगा जी को प्रवचन करें। भगवती के जो जलराशि है जो उस पर कर इसलिए ब्रह्म देव को सुनिए, चाहे ब्राह्मणों की वेदवाणी सुनिए और चाहे भगवान गुरु के संतों से करने वाले वेदवाणी सुनिए। आप सब होने का कारक ब्राह्मण के लोग दर्शन करते हैं, जब दर्शन करने आए उसको ब्राह्मण पूछिए भिक्षा ना हो घरों में जाकर के ब्राह्मण कैसा है, इसलिए ब्राह्मण को भिक्षा जीवी होना चाहिए, ब्राह्मण को संध्या जीवी होना चाहिए। संस्कारों की बात करते हैं, आत्मा वही
देवा अवतरती कंस कहता है कि मैं कभी सोच नहीं सकता कि देवता भी झूठ बोलते। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया, ईश्वर का अवतार हो गया, जब कन्या छोड़ के महामाया शाकंभरी हो गई, तब तक मुझे तो अपना आज सीखा कि मनुष्य झूठ बोलते थे, अंदर में जाकर देवता भी झूठ बोलते हैं। इसलिए मनुष्य को सत्संग होना चाहिए। आप महाराज वस्त्रों को सुनते हैं, वस्त्रों की उपलब्धि जरूर थी, उनमें जरूरी सत्य थी कि कंस जैसे व्यक्ति भी, कंस जैसे राजा भी महाराज वसुदेव की वाणी को मानते थे। वसुदेव भी कभी असत्य बात नहीं कहा, जो कौन कार्य को कुछ बोलते थे। ब्राह्मण के बारे में सत्य की प्रतिष्ठा होती, इधर कैसे कर सकता है, कर्मचारी उपासना कैसे कर सकता है, बड़े वैष्णव कैसे कर सकता है। इसलिए सीखा और शुद्ध होना चाहिए। अभी आए हैं जो हैदराबाद से महापुरुष, उनके एक के साथ एक प्री बाजार मिलता है, कुछ कंडीशन चीजें होती हैं, हम ऐसे व्यक्ति को रखेंगे। उनका ये है संकल्प कि जिसके सीखा होगी, जिसके शुद्ध होगा, वो हमारे यहाँ पर रहे, निवास करे, जल पान करे, भोजन करे, 3 दिन का निवास है, फिर अपने कार्य करे। ये सत्य संकल्प, ये श्रेय संकल्प है। अन्य की उपासना करता है ब्राह्मण, ज्ञानमय की उपासना करता है, विद्युमय को उसकी ब्राह्मण उपासना करता है, दोषों की उपासना करता है। उसमें ब्रह्म तक ईश्वर सृष्टि है, अंत रहेगी, 2 चीज जरूर रहेगी, उसमें जीव और बीज जरूर है। जीव कभी नष्ट नहीं होता है और बीज कभी नष्ट नहीं होता है। जिस कार्य जिस वासना से तुम्हारा सृष्टि होगी, तो यथा पूर्व मतलब भाव उसी से ब्राह्मण होते हैं। और ब्राह्मण चाहे व्यष्टि हो, चाहे सृष्टि में हो, मैत्र ब्राह्मण कभी किसी का शत्रु नहीं होता। इस पृथ्वी पे अगर कोई अजात शत्रु है, उसका नाम ब्राह्मण। निश्चित के बाद तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण पृथ्वी का देवता शत्रु। अगर जिस तरह से भगवती भागवती गंगा के जल को ब्रह्म द्रोह बोलते हैं, पानी नहीं बोलते हैं, अपराध होता है, शाब्दिक अपराध। भगवती के कालिंदी के उनके सामने जाकर के कुछ ऐसे पानी आदि शब्द बोलेंगे जो शब्द अपराध होता है। इसलिए चाहे वाणी से हो, चाहे शब्द से हो, चाहे दृष्टि से हो, ब्राह्मणों का अपराध करने वाला कभी सुरक्षित रह नहीं सकता। आपको भगवान वेद व्यास जी के द्वारा में एक बात हर वाणी में एक है श्रीमद् भागवतम, जो महापुराण है, वो केवल ब्राह्मण के श्राप के कारण ही भगवान शिवदेव को आना पड़ा था। उस श्राप को मोचन करने की ब्राह्मण का श्राप मिला, इसलिए हम लोगों को ब्राह्मणों को बिल्कुल अब हमारे पवन शर्मा जी कह रहे थे ज्योतिष के विषय में, ये हमारा आरक्षण है, ये हमारा क्या है, आरक्षण है। ज्योतिष करने वाला ब्राह्मण ज्योतिष जानता हो, अच्छा कर्मकांड जानता हो, अच्छे वैदिक मंत्र बोलता हो, संकल्प जानता हो, क्या मजा है, क्या मजा है किसी पृथ्वी में रह करके, चाहे वो घर में आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों। हम लोग जीव और बीज के संरक्षण की चिंता न करें। ईश्वर को कलयुग चल रहा है, हम लोग जानते हैं ईश्वर का जरूर प्रादुर्भूत होगा, जरूर ईश्वर आएंगे। अब ईश्वर जिस संपद में आएंगे, जिस विष्णु शर्मा में आएंगे, उस विष्णु शर्मा को इन विधर्मियों के द्वारा जो इस समय तो चल रहा है हाल, उस समय कैसा होगा। अभी तो अष्टाविचित्र समय चल रहा है, श्री श्री द्वारा करते अष्टाविचित्र, किसी की उम्र 100 वर्ष की हो, अभी 28 साल का युवा हो, अभी कितना बाकी। जब वृद्ध होगा तब कैसे होगा, 75 वर्ष का होगा तब कैसे होगा, क्योंकि 25 वर्ष संध्या काल में जाएंगे। 25 का है संध्या का समय जाएगा, पूर्व संध्या दिन के अस्त से पूर्व और उदय से पश्चात के 2 संध्या में 25 वर्ष चला जाता है।
जब 75 वर्ष कलयुग होगा तब कैसा कलयुग होगा, उसी कलयुग के जो जीव होगा उसको और उसके धर्मपत्नी को कैसे संरक्षित करेंगे, ईश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि जिस समय में जहां पर रह रहे हैं वहां पर धर्म को सुरक्षित रखते हुए आत्म सुरक्षा के साथ परिवार कुटुंब को सुरक्षा करना चाहिए। ब्राह्मणता का आत्मनियंत्रण होना चाहिए। ब्राह्मण की इंद्रिय एवं मन और बुद्धि जिससे नियंत्रित है वो विद्या है और एक शास्त्र विद्या। भगवान परशुराम जी दर्शन करने के लिए हाँ सब कुछ कर देते हैं। अभी प्रवचन में सुना आपने, हमारे यहाँ नियम से शुरू होता है, एक उसकी भी विधियां हैं, उसकी भी एक प्रकारता है। संपूर्ण संसार तत्व उसको तत्व कहते हैं। भगवान के बाबल के से क्या तत्व नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को भगवान नाम लेते हैं, तो क्या तत्व नहीं होते? चराचर जगत तत्व है महाराज, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तत्व, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो ईश्वर के आराधना में तत्पर है, ब्रह्म की उपासना में तत्पर है, ये बंद होनी चाहिए। आखिरी को किस कोई अन्न देता होगा उसका पुण्य देखिए, जो वेद पढ़ा रहे हैं। वेदा शिवा शिवो वेदो वेदा ध्यायी सदा शिवा। भगवान वेद साक्षात शिव है और शिव साक्षात वेद है और वेद का ध्यान करने वाले साक्षात सदस्य आपके सामने कहीं से आया होगा, चलो उत्तराखंड का होगा और चमोली का हो, टिहरी का हो, कुमायूं का हो, आप समझिए कि आपके को कोई छोटा तो बच्चा क्या ये आपको हो जाए तो प्राण कोई अपन छोड़ता है। संसार में सबसे प्रिय होता है प्राण, प्राण से भी कुछ नहीं होता है। सबसे प्रिय क्या होता है? प्राण होते हैं। प्राण को बचाने के लिए पति का त्याग कर देते हैं, प्राण बचाने के लिए पति का परित्याग कर देते हैं। पिता सबको संसार का परित्याग हो जाएगा, सर्वनाश से बनने अधम जैसे कि पंडित कहा, सब नाश होने पर पंडित आधा त्याग देते हैं, लेकिन प्राण कभी नहीं त्याग सकते। और आत्मा हो जाए तो पुत्र प्राण होता है। और धर्म और मोक्ष की प्रक्रिया को जानने वाला कौन है? ब्राह्मण। धर्म का ज्ञाता कौन है? ब्राह्मण। धर्म का ज्ञान कराने वाला कौन है? ब्राह्मण। और मोक्ष को पाने वाला कौन है? ब्राह्मण। और मोक्ष को प्राप्त करने वाला कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या नहीं कर सकता है? ब्राह्मण सब कुछ कर सकता है। इसलिए ईश्वर की आराधना में पक्का होना चाहिए। ब्राह्मण को अपने दायित्व में होना चाहिए, आचारवान होना चाहिए, धर्म श्री से कह रहे लोग अनुमान लोग उसी अनुमान करता है। आपको एक शब्द सुना, रोहिता, रोहित शब्द होता है, पुरोह रहता है रोहिता, जो आगे आगे आप अधिक का कल्याण करेगा। और कोई है संसार में जो आपका कल्याण करने वाला हो? माता पिता क्या होते हैं? जन्मदात्री होते हैं। जन्म और जन्म नहीं बदले जा सकते, मुंह नहीं बदला जा सकता, क्षेत्र नहीं बदला जा सकता, जो नहीं जा सकती है, वो केवल ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण मत का चाहे समष्टि भाव में हो, चाहे व्यष्टि भाव में हो, चाहे समरसता में हो, और चाहे पठन पाठन में हो, यदि ज्ञान में हो, दान में हो, दाक्षिण्य में हो, तो ब्राह्मण के सब और ये प्रतिष्ठा दशांगुरम, ये भारत जो है अयम में हस्तो इंद्रा, ये मेरा हाथ इंद्र है, इसी में बल है। भगवान विवाह न करना, कन्या का भ्रूण हत्या कराना, भ्रूण होते हैं। क्या है? रजो धर्म पाप करता है पिता को, रजो धर्म से पाप करता है बड़े भाई को, इसलिए वो उसी समय से पाप हो जाता है। इस पाप से बचने के लिए 18 वर्ष की कन्या का विवाह होना चाहिए। कितने वर्ष से? 18। हाँ, बस यहाँ से शुरू करें। अच्छा, चाहे किसी को अच्छा लगे और चाहे किसी को बुरा लगे, समय पर विवाह होना चाहिए, समय पर संतान उत्पत्ति होनी चाहिए। और जब आप 50 वर्ष के, आपका 12-25 वर्ष का है, तब वो होता है
गच्छतो संबद्धं संबद्धं दीपं। इसलिए सचो हमारी शुभकामनाएं सभी ब्राह्मणों के लिए। ये तो इसको वाणी, ये तो कार्यक्रम कराने वाले हैं, कमेटी है, आप लोग हैं। ये वाणी का विलास नहीं है, ये हृदय की फीस है। ये क्या है? हृदय की फीस है। और इस हृदय की फीस को आप लोग बुद्धि से दिए, धर्म से दिए। ये नहीं कि लिखा होता है कि यहाँ पर थूकना मना है, पर फिर पान खा के वहीं थूक देंगे। मंदिरों में जाना है, लिखा है कचरा न करें, वहीं पर लिफाफा फेंक दें, वहीं पर धुआं कर दें। ये बुद्धि का विलास है। ये क्या है? इसलिए धर्म को बुद्धि के विलास नहीं बनाना चाहिए, इन कार्यों को बुद्धि का विलास नहीं चाहिए, इसको हृदयंगम करना चाहिए, इसको ध्यान करना चाहिए। हमारे श्री गोस्वामी जी को सब आशीर्वाद, आशीर्वाद, जिन्होंने तन से मन से इस कमेटी की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी अपने ग्राम को बनाएंगे और हमारे सरस्वती जी उपासना में चारों वेद उपासना में लगे हैं। दैवज्ञ भी है। मैं सोच रहा था कि आज की कैसे अध्ययन होता हुआ, अब मुझे पता लगा दैवज्ञ के यहाँ आज की कोई समस्या नहीं है, ये दान ही कराते हैं। हमारे भट्ट जी हैं उत्तराखंड के धर्म संघ के हमारे परम गुरु परम स्वामी माधव स्वामी महाराज धर्म संघ की सेवा करते हैं। पांडे जी चले गए, पांडे जी हमारे बहुत नजदीकी हैं और सात शंकराचार्य मार्ग से दिल्ली में सिविल लाइन आश्रम है। ये बहुत पुराना आश्रम है, सन 42 से चल रहा है। धर्म सम्राट स्वामी गणपति जी महाराज जी वो, और आगर कुंभ के मेले में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और वहां पर अगर 30 करोड़ भी व्यक्ति महात्मा होते थे तो आज भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई महात्मा नहीं था, ऐसा कोई प्रवचन नहीं था जहाँ पर धर्म सम्राट का नाम न लिया जाता रहा। ऐसा वृंदावन में कोई ऐसा नहीं है। हमारा विद्यालय धर्म सम्राट अब भी है, तो वहां पर भी पढ़ाई होती है। तो धर्म सम्राट के द्वारा संस्थापित संस्था है जहाँ हम रहते निवास करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि व्यासोचित सम्राट के नाम से जीवन को जरूरत पर जीवन बना रहे हैं। ना हमारा कोई नाम, ना हमारी कोई कोई जैसे उन्हीं के महापुरुषों के चरणों पर चल करके महाजनों में इनका सबक था, महाजन के पद पर चलना चाहिए। महाराज जी टपकेश्वर महादेव से हमारे महाराज जी भी इनके परंपरा में महामंडलेश्वर है। उनका नाम है पूज्याचार्य। वो शास्त्री स्वामी होते थे, अरे बड़े बड़े महात्मा होते थे। यही इसी 7 नंबर में हम लोग ऐसे होते थे, कहीं पानी ला, कहीं ये कर, आसन ला, महाराज जी के साथ जा, जयकारा लोग। हम भी ऐसे थे जैसे 10 वर्ष की आयु से यही जीवन अपने किया है। इसी जमुना में पढ़े संस्कृत शास्त्री तक और यूनिवर्सिटी से ज्योतिष आदि को वहीं पर किया है। पूरे ऐसे नहीं कि कोर्ट में मारता दे रखी है, पूरी डिग्री से पंजाब यूनिवर्सिटी से शास्त्री की, उसके बाद फिर DHU से आचार्य जी किया। तो महात्मा हो रहा है आपके सामने। इसलिए अपन लोग इस कमेटी को और सभी ब्राह्मणों को आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। सर्वे सर्वनामया सर्वे दर्शनानि पश्यन्ति मात्र चित्तो भाग्ये शांति शांति शांति। और आदरणीय गोपाली से निवेदन करूँगा कि महाराज जी को समिति की ओर से जो मानद गोपाली है शिरोमणि को आचार्य को प्रमुख आचार्य शिरोमणि की पद से अलंकृत किया है। जोरदार तालियां सब शांति पाठ के बाद होगा। राजस्थान से आइए, राजस्थान से पकड़े आइए।
जवाहर राजस्थान से आपके लिए पकड़ी आई है और हम धन्यवाद के पात्र दे रहे हैं। धन्यवाद से शुरू करेगा। आ जाएंगे सवाल बच्चे बैठेंगे और बच्चे शादी पाठ करेंगे। शादी पाठ के बाद कार्यक्रम समाप्त होता है। कृपया कौन मंत्र कौन बोले। मैं आपको भेज दूँगा। हाँ जी। हेलो सर। अनिल जी, अनिल सामने देखिए। यहाँ बैठा, यहाँ बैठा। अरे भैया भाई इधर की इनकी बना दे खाना आगे लेके